स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन फिनाले बहुत ही डिसअपॉइंटिंग निकला। इसमें डेमोगोर्गन्स और डेमोडॉग्स कहा थे, जिनको देखकर हमारी स्टार्टिंग के सीजन्स में फट जाती थी। और माइंड फ्लेयर, इसको तो एक बिग डैडी जैसा सेटअप दिया गया था, लेकिन इसको चाकू और छुरी से निपटा दिया गया था। मिलिट्री भी सिर्फ नाम की थी यार, मारो बजुका बिजुका बॉम्ब वगैरह। लिंडा हैमिल्टन जो टर्मिनेटर मूवीज की इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसको तो सिर्फ सेट पर इधर से उधर जाने के लिए कास्ट किया गया था शायद। इस फिनाले से सभी लोगों की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसकी एंडिंग गेम ऑफ थ्रोन जैसी लग रही थी। और इस पूरे फिनाले में कोई मरा तक नहीं, सभी बड़े थ्रेड से ऐसे ही निकल आए। एक घंटे में माइंड फ्लेयर का घंटा बजा दिया, तो हम सिर्फ सीजन फिनाले को थोड़ा बहुत बदलेंगे, जिससे ए फिनाले एकदम ही बैंगर लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी सेम रहेगी जब तक हमारी स्टीव वाली स्क्वाड ऊपर जाएगी। वेकना हॉपर से 11 के पानी के पॉड पर गोली मरवाएगा और मिलिट्री का पूरा केओस सेम ही रहेगा। काली 11 एंड हॉपर को मिलिट्री पकड़ लेगी, लेकिन कहानी इधर से थोड़ी बहुत टर्न लेगी। मुरे हेलीकॉप्टर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे काली को गोली नहीं लगेगी और काली के साथ वो दोनों भी इनविजिबल होकर मिलिट्री की गाड़ी लेकर भाग जाएंगे। उधर बाहर हॉकिंस में मैक्स को डॉक्टर के पकड़ लेगी और वेकना उधर बच्चों के पीछे लगा होगा। खड़ूस ऑफिसर 11 काली एंड हॉपर के पीछे भी लगेगा, जो डॉक्टर के को बैकअप के लिए कॉल करेगा। स्टीव वाली स्क्वाड ऊपर माइंड फ्लेयर के बॉडी की तरफ बढ़ने लगेगी। वेकना बच्चों को पकड़ लेगा, क्योंकि डेरेक भाई अपने पतले बॉडी से उस छेद से निकल नहीं पाएंगे। उसकी बैक स्टोरी सभी सेम रहेगी, लेकिन लास्ट में जब होल से बाहर निकलने की बारी आएगी, तब वेकना बच्चों को पकड़ लेगा डेरेक के कारण। नीचे हॉपर की गाड़ी टावर के पास आकर पहुंचेगी। 11 जल्दी जल्दी से अपने पावर्स के हेल्प से ऊपर फास्ट चली जाएगी। स्टीव वाला स्क्वाड ऊपर और पास बढ़ेगा माइंड फ्लेयर के बॉडी के पास, लेकिन स्क्वाड के ऊपर डेमोडॉग्स, डेमोगोर्गन्स, डेमोबैट्स की आर्मी हमला करेगी। इन सभी को मैं आपसे D3 बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो रहा है। डफर ब्रदर्स ने कहा था, वेकना ने एंटीसिपेट नहीं किया था कि उन पर हमला होगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक इससे भी ज्यादा तगड़ी थ्योरी है। D3 इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि वो हाइप माइंड से कनेक्ट थे, और एक के ऊपर अगर हमला किया जाए तो सभी को चोट पहुंचेगी। ऐसा डफर ब्रदर्स कहते तो हमको बिलीवेबल भी लगता था। और उनकी वीकनेस स्ट्रेंजर थिंग्स के मेन कैरेक्टर्स को पता थी, इसलिए वेकना ने उनको नहीं भेजा था, लेकिन इनकी हमको जरूरत है कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसलिए हम D3 को लेंगे। लेकिन मैंने अभी तो कहा D3 हाइप माइंड से कनेक्टेड है, लेकिन हमारी स्टोरी में कनेक्शन सिर्फ अर्थ और अपसाइड डाउन में होगा। कनेक्शन ना होने के कारण इस डायमेंशन में फ्री है। स्टोरी के ऊपर आते हैं हम। स्टीव वाला स्क्वाड हिल्स के तरफ भागता है और एक नैरो पैसेज में घुसता है, और सभी पैनिक में प्लान बनाते हैं। स्टीव, जोनाथन, डस्टिन एंड नैन्सी हिल के ऊपर चढ़कर फ्लेमथ्रोवर पेट्रोल वाली बॉटल्स लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। विल दूर जाकर वेकना से बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करता है। नीचे मिलिट्री भी अब टावर के पास पहुंचती है। हॉपर एंड काली टावर के बीच में होते हैं। 11 ऊपर वाली डायमेंशन में घुसती है। स्टीव वाला स्क्वाड पूरी तैयारी से हमला करता है। स्टीव, नैन्सी, जोनाथन एंड डस्टिन ऊपर से हमला करते हैं, और रॉबिन, माइक, लूकस नीचे से। वेकना तभी बच्चों को लेकर उस हाउस में जाने लगता है, तभी विल उसके दिमाग में घुस जाता है। वेकना से विल माइंड बैटल करने लगता है, लेकिन नैन्सी को उधर डेमोबैट्स ऊपर उड़ाने लगते हैं। जोनाथन नैन्सी का पैर पकड़ लेता है, फिर वो भी हवा में उड़ने लगता है। फिर स्टीव जोनाथन के पैर को पकड़ता है, लेकिन तीनों हवा में फ्लोट करने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है 11 की। 11 सभी बैट्स को मारने लगती है और D3 के स्क्वाड को एलिमिनेट करने लगती है। इसकी एंट्री में कुछ सिमिलर रखूंगा इन्फिनिटी वॉर के थॉर के जैसी। सभी के ऊपर D3 भारी पड़ रहे थे, और तभी 11 आ जाती। एक इसे मैं मासी मूवमेंट दूंगा। अब थोड़ा पगड़ा भारी होगा स्क्वाड का, लेकिन और ज्यादा आएगी D3 की आर्मी, और नीचे से भी मिलिट्री आएगी तेज, बिकॉज उनके पास रसिया तो होगी ना। हॉपर भी नीचे से ऊपर आएगा और मिलिट्री भी फास्ट आएगी। 11 बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होगी, क्योंकि अब D3 की अमाउंट ज्यादा ही बढ़ गई होगी। वेकना विल के माइंड से बाहर निकलकर विल को बेहोश करेगा। अब स्क्वाड को D3 ओवर पावर करने लगेगी, लेकिन फिर हॉपर फायरिंग करते हुए और काली सभी को इनविजिबल कर देगी। पूरा D3 का स्क्वाड कंफ्यूजन में रहेगा। वेकना बच्चों को लेकर हाउस में घुसकर अपनी रस्म पूरी करने लगेगा, और तभी एंट्री हो जाएगी मिलिट्री की अपने हाई फ्रीक्वेंसी वेपन्स के साथ, और सभी D3 मेंबर्स एंड वेकना नीचे गिरेंगे, और 11 एंड काली भी, जो सभी को छुपाया था, वो भी दिखने लगेंगे। और उन वेपन्स के कारण माइंड फ्लेयर भी जाग जाएगा और तेजी से उस वेपन की तरफ बढ़ने लगेगा। माइंड फ्लेयर के तेज बढ़ने से सभी दूर हो जाएंगे और माइंड फ्लेयर उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर तभी पूरी D3 की आर्मी और वेकना खड़े होंगे। एक तरह से बैटल की शुरुआत होगी। ये मिलिट्री गन्स एंड फ्लेमथ्रोवर के साथ डैमेज देगी, और उधर से D3 की
की आर्मी, इसमें सब लोग होंगे सिवाय मैक्स, विकी एंड मोरे के। ऊपर जोरदार बैटल शुरू होगी। खड़ूस ऑफिसर माइंड फ्लेयर को सीधा बजूका से हमला करने लगेगा। 11 वेकना एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। बच्चों की स्क्वाड तब मिलिट्री के पीछे रहेगी। काली 11 का साथ देकर दोनों को इनविजिबल कर वेकना पर भारी पड़ने लगेंगे। माइंड फ्लेयर का ध्यान नैन्सी गन से माइंड फ्लेयर को मारकर अपने तरफ करेगी और उसी सेम तरीके से माइंड फ्लेयर पर अटैक करने लगेंगे सभी लोग, जैसा हमको सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन माइंड फ्लेयर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग होगा। वेकना काली के दिमाग में जाकर काली को जान से मार देगा, जिससे 11 को ज्यादा ही हर्ट होगा और 11 इमोशनल होकर वेकना से हारने लगेगी। तब हॉपर भी 11 को बचाने के लिए वेकना की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वेकना हॉपर को भी ऊपर लटका देगा। मिलिट्री के सोल्जर्स भी थोड़े थोड़े खत्म होने लगेंगे। माइंड फ्लेयर से लड़ते लड़ते सभी इंजर्ड होने लगेंगे। उनके पास वेपन्स की भी कमी होने लगेगी। ऊपर स्टीव, जोनाथन, डस्टिन एंड नैन्सी माइंड फ्लेयर पर हमला करने लगेंगे, जिससे जोनाथन पीछे पीछे होकर नीचे गिर जाएगा हिल से और उससे बचाने के लिए स्टीव कूद जाएगा। ये सिमिलर सीन होगा टावर वाला और ये मूवमेंट जैसे को तैसा होगा। लेकिन तभी पीछे से नैन्सी के ऊपर माइंड फ्लेयर अपने टेंटिकल्स घुसा देगा। डस्टिन उसको मारने की कोशिश करते हुए उसको काटने की कोशिश करेगा। उधर स्टीव जोनाथन को बचा लेगा, लेकिन माइंड फ्लेयर का एक और टेंटिकल डस्टिन की तरफ आएगा। डस्टिन को बचाने के लिए अपना स्टीव बीच में कूद जाएगा, जिससे टेंटिकल स्टीव को लगेंगे। इसमें इमोशनल कौन कितना हुआ मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टीव लेकिन मरते मरते आखिरी बॉम्ब लेकर माइंड फ्लेयर के मुंह में ही कूद जाएगा। उधर वेकना हॉपर को धीरे धीरे से मारने लगेगा। तभी विल जाग कर वेकना को कंट्रोल करने लगेगा और 11 एंड हॉपर नीचे गिर जाएंगे। 11 एंड विल वेकना को कंट्रोल करने लगेंगे। माइंड फ्लेयर थोड़ी देर के लिए स्टीव के कारण जमीन पर पड़ा होगा और वेकना को उधर दोनों मिलकर क्रश करने लगेंगे। लिंडा हैमिल्टन एंड खड़ूस ऑफिसर माइंड फ्लेयर के बॉडी की तरफ बढ़ने लगेंगे और तभी माइंड फ्लेयर अचानक से जाग जाएगा और उन दोनों को भी खत्म कर देगा। इधर वेकना को पूरी तरह से मारने के बाद विल एंड 11 माइंड फ्लेयर को भी कंट्रोल करते हैं और सभी एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे जैसा सीरीज में हमको सेम दिखाया है वैसा ही माइंड फ्लेयर का गेम बचता है यहाँ पर। लेकिन हॉपर लास्ट में रोते रोते 11 की तरफ अपना दम तोड़ देता है और सभी उधर से निराश होकर बाहर निकलते हैं और उधर मुरे बॉम्ब को भी प्लान कर वहां से व्हीकल लेकर निकल जाता है। इसकी मैंने थोड़ी बहुत हैप्पी एंडिंग भी लिखी है और थोड़ी सैड भी। कैसे लगी एक अल्टरनेट एंडिंग आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना, और क्या इन कैरेक्टर्स के अलावा और कौन सा कैरेक्टर मरना चाहिए था वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हम अगले किसी